मेष राशि वालों, राहु जब बलशाली हो जाए तो ये मायावी है। ये आपको छल कपट और साथ साथ अपने माया से आपको बहुत कुछ प्रदान कर देता है। और ये माया, ये छल कपट आपके अंदर भी डाल देता है, आपके अंदर चतुराई डाल देता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप चौकस हो जाते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपका दिमाग काम करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा कर देता है। और आप एकदम से, जैसे आप इतने लकी हो जाते हैं, इतने भाग्यशाली हो जाते हैं कि किसी का काम बने ना बने, आप जैसे ही जाते हैं वैसे ही आपके लिए दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा भी होगा कि आप किसी कार्य के लिए गए और देख जाने से मतलब पहले ही आपको पता चल रहा है कि वहाँ बहुत लोग भीड़ लगाए हैं, बहुत लोग बहुत समय से खड़े हैं, उनका काम नहीं बन रहा है। और आप जैसे ही जाते हैं देखते हैं कि बहुत लोग वापस चले आए, और आपके जाते ही वो दरवाज़ा जो डॉक्टर का हो या किसी काम का हो वो खुल जाता है और आपकी एंट्री पहले हो जाती है। साथ ही साथ इतना ज़्यादा भाग्यशाली भी बना देता है कि आपको रातों रात माला माल, जो कहते हैं कि छप्पड़ फाड़ धन प्राप्त होना, आपने सुना होगा ऐसा वर्ड। रातों रात सुपरस्टार बन जाना, रातों रात माला माल बन जाना, ये सारे वर्ड जो हैं, ये सारे शब्द जो हैं, वो राहु के प्रभाव के कारण ही है। क्योंकि शनि ऐसा नहीं देते हैं। शनि बहुत धीरे 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 आपको देते हैं, लेकिन हाँ, शनि देते भी हैं तो बहुत लंबे समय तक टिकाऊ चीज़ देते हैं। और राहु जो देते हैं वो एक बार आपको ऐसा छलांग लगाइएगा, आप ऐसे छलांग लगाकर आप बड़ी तरक्की प्राप्त कर लेते हैं जिसको आप कभी सोच नहीं सकते हैं। अब उसको मेंटेन करना आपका काम है। आपके अंदर काबिलियत है तो मेंटेन करके आप शीर्ष पर बने रहेंगे, टॉप पर बने रहेंगे। आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आप नीचे गिर जाएंगे। तो यही सब चीज़ है कि राहु ऐसा प्रभाव देता है। और यही राहु वर्ष 2026, जी हाँ मित्रों, वर्ष 2026 में बलशाली रहेगा। क्योंकि 5 दिसंबर तक आपके लिए राहु ऐसा प्रभाव डालेगा जो इतिहास में पहली बार वो होगा जो अब तक नहीं हुआ है। क्योंकि बलशाली राहु खुशियों से झोली भर देगा, लेकिन थोड़े से आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। कुछ जरूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे, विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले मित्रों, आपसे छोटा सा मेरा निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे, मेष राशि के बारे में बहुत कुछ आपको जानकारी मिलता रहे कि कब क्या होने वाला है, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक राशिफल, हर तरह का राशिफल आपको मिलता रहे, या कोई भी ग्रह जब अपना स्थान बदले तो आपको जानकारी मिल जाए कि क्या होगा, इससे आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, नक्षत्र बदले तो मिल जाए। तो यही आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन भी दबा दीजिए। और आप लोग लाइक करते हैं, सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि मित्रों, इस जैसा कि राहु का स्वभाव है कि बहुत जिद्दी राहु होता है और शत्रुओं को परास्त करना राहु को बहुत अच्छे से आता है कि किस चाल को चलना है जिससे शत्रु परास्त हो। कंपटीशन में तो ये ऐसा परास्त दूसरों को करता है कि लोग देखते रह जाते हैं। इसके प्रभाव ही ऐसा होता है कि ये सबसे टॉप पर रहना चाहता है, उसी तरह से आपको भी टॉप पर लेकर चला जाता है। तो राहु जो इस पूरे वर्ष में आपके ऊपर प्रभाव देने वाला है वो गजब का प्रभाव है, जिसे कह सकते हैं अद्भुत फल देने जा रहा है। राहु इस पूरे वर्ष में जो है वो आपके लाभ के घर में रहेगा, और लाभ के घर में राहु रहेगा तो निश्चित रूप से बड़े बड़े फायदे, बड़े लाभ देगा। तो किस तरह का लाभ देगा, क्या फायदा देगा, चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, राहु लाभ के घर में होकर तृतीय, पंचम और साथ ही साथ आपके सप्तम भाव पर दृष्टि राहु की रहेगी। राहु पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को और सप्तम से पंचम को और नवम से सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। तो ऐसे में आपका पूरा वर्ष बहुत गजब का रहेगा। इस वर्ष सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि आपकी आर्थिक उन्नति राहु कराएगा। भले आपके खर्च शनि कराएं, शनि तो कराएंगे, खर्च बहुत कराएंगे, हम शनि की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब खर्च की बात है तो शनि भी एक तरफ से खींच रहे हैं। जैसे आप टंकी में पानी भरते हैं, राहु टंकी में पानी भरने का काम करेगा और शनि नल खोलने का काम करेगा, जिससे आपका वो पानी निकलता चला जाएगा। अब डिपेंड करता है कि उस पानी और वो नल छोटा नहीं होगा। राहु जो शनि का प्रभाव रहेगा वो प्रभाव से आपके खाली मतलब पैसे बहुत जल्द खर्च होगा, और राहु का प्रभाव रहेगा एकदम से अचानक से पैसे आपके पास बहुत बड़े आएंगे। आप अपने बिजनेस में, नौकरी में, प्रोफेशन में, कार्य में बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत तेज दिमाग से
आप काम करेंगे, समझदारी से काम करेंगे, बहुत पैसे आएंगे आपके पास, लेकिन ये जो शनि है वो आपके खर्च करा देंगे। तो हम राहु के बारे में बताना चाहते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि शनि को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये पूरे वर्ष शनि की 7.5 रहेगी। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़े से संभल कर रहना होगा, तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। राहु जो है वो आपको कहीं ना कहीं इस समय एक चीज़ बड़ा चीज़ देगा, वो आपके इनकम को बढ़ा देगा, पैसे बढ़ा देगा, धन बढ़ा देगा। और उस धन का प्रयोग आप सही जगह पे करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। आप लिख कर ले लीजिए, फिर बहुत पछताएंगे। ये वो जो वर्ष रहेगा, आपको क्या क्या करना है, राहु के प्रभाव जो रहेगा वो आपको बहुत धन देगा। उस पैसे से सबसे पहले कि कहीं ऐसे गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी के बहकावे में आकर पैसे खर्च ना करें, बहुत लोगों को खुश करने के चक्कर में ना रहें। बहुत ज़्यादा जैसे आप मित्रता रखते हैं तो खर्च करते हैं, या किसी से प्रेम करते हैं वहाँ खूब खर्च करते हैं, बाद में पता चलता है कि आपका प्रेम टूट गया, वो पैसे भी गए। किसी को उधार दे देते हैं, किसी को कर्ज दे देते हैं। ऐसी चीज़ों से बचिए, ऐसी चीज़ों से बचकर रहना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो बस यही करें कि जो नल जो खुला है टंकी का उसको कम करें, जहाँ ज़रूरत हो उस हिसाब से खर्च कीजिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है दिखावे ना करें। बस यही हम कहेंगे, दिखावे ना करें, क्योंकि ये जो वर्ष रहने वाला है, राहु का प्रभाव आपको आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त खुशियाँ देगा। इसमें पैसे बढ़ेंगे, धन आएगा। धन आएगा तो एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए मित्रों, इस वर्ष आपके सबसे बड़ी बात रहेगी कि राहु का, वैसे तो राहु जॉब नहीं देता है, लेकिन राहु का प्रभाव रहेगा। यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम आपको नौकरी में सपोर्ट कर देगा। वो चतुराई, वो समझदारी, साथ साथ वो आपका भाग्य का, राहु की तरफ से भाग्य साथ देगा, जिसमें नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। सब सरकारी नौकरी प्राप्ति वाले या प्राप्ति की इच्छा वाले लोग एक्टिव रहिए, मिलने की बहुत अधिक संभावना है, सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। अब ऐसे लोग जो अपने आप को सोच रहे हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, कुछ नहीं होने वाला है, तब आप मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। शनि की 7.5 में इंसान बड़े बड़े पद प्राप्त करता है, अपने मनचाहा जीवन जीता है। फिर आप ये निगेटिव बात मन में रखकर परेशान क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे। शनि की 7.5 में इंसान क्या नहीं कर सकता है। ये 7.5 का प्रभाव तो देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ उपाय कीजिए शनि का थोड़ा। उसके बाद देखिए, शनि, हमने राहु के बारे में बताना शुरू किया था। राहु आपकी नौकरी दिलाने जा रहे हैं। इस पूरे वर्ष में आपने यदि मेहनत किया है और कर रहे हैं तो नौकरी मिलने की संभावना एकदम आपके लिए बन रहा है मित्रों। तो आप समझ लें कि आप बहुत लकी हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एकदम एक्टिव रहिए, नौकरी प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, जॉब से संबंधित कोई बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है। नौकरी के लिए जैसे आप ट्रांसफ़र चाहते हैं अपने मनपसंद जगह पे, मनपसंद के होम टाउन या कहीं ऐसे जगह, तो इस वर्ष आपके ट्रांसफ़र का भी बहुत अधिक संभावना रहेगा। आप नौकरी में जैसे कि संविदा आधारित जॉब कर रहे हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, आपका जॉब पक्का नहीं है, तो ये जॉब आपके पक्के हो सकते हैं। संविदा आधारित जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको समझ लें कि जॉब आपका पक्का हो जाएगा। या फिर आप जो कह सकते हैं कि अनुकंपा पर जॉब प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये भी आपका काम सफल हो सकता है। यानी कुल मिलाकर जॉब से संबंधित शुभ समाचार आपको इस वर्ष देगा। पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्ति का योग है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आप बेकार की बातों को सोचे नहीं, केवल मेहनत करते रहें। उपाय भी अंत में बताएंगे, वो उपाय कीजिएगा। अब यहाँ आपको केवल यही नहीं, आपके कार्य क्षेत्र में जैसे बिजनेस, व्यापार, कारोबार आपका बहुत फलेगा फूलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ तक कि कुछ लोग नए व्यापार या बिजनेस अपना शुरू करेंगे, चाहे जैसा भी हो, छोटा बड़ा, या चाहे कृषि से संबंधित, चाहे कोई भी काम शुरू करेंगे, उनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, शनि जो है वो आपके नवम भाव को देखते रहेंगे पूरे वर्ष, तो कभी कभी काम रुकेगा, अटकेगा। इसका मतलब ये ना सोचे कि नहीं चलेगा, अटकेगा। पार करते ही आपका एकदम जलवा दिखेगा। आप पार कीजिए, मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए, लेकिन लगे रहिए, आपका जलवा दिखेगा। अब ये लोग ये भी कहेंगे कि हाँ, इसने संघर्ष किया है, संघर्ष के बाद ज़बरदस्त फायदे की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वो जीवन आपको देगा राहु, उस चतुराई से निकाल देगा। आगे बात करें तो इस पूरे वर्ष में जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जिनके अंदर कला है, जिनके अंदर कुछ ऐसा अद्भुत गुण है, ज्ञान है, वो इस समय बहुत निखरेंगे। इस पूरे वर्ष में निखर कर बाहर आएंगे। और ख़ास करके इस पूरे वर्ष में जिसके अंदर अद्भुत जैसे
कोई अध्यात्म से जुड़े हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। जो लोग आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, या सिलाई बुनाई कढ़ाई और इस तरह का जितने भी हैं, इससे भी ज़्यादा हम कह सकते हैं केवल आर्ट बता देते हैं, कला बता देते हैं, जिनके अंदर है वो छा जाएंगे इस वर्ष। वो इस वर्ष बहुत ज़बरदस्त तरक्की करेंगे, उनका धन, सम्मान, पुरस्कार और बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन संघर्ष के लिए भी तैयार रहिएगा। हमने पहले भी बोला था संघर्ष शनि कराएगा, और संघर्ष नहीं करना है तो बस ये वीडियो देखते रहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष सामाजिक सम्मान आपका बहुत बढ़ेगा। केवल परिश्रम से पीछे ना हटें, और इस समय किसी के जैसे कुछ लोग आपके पैर खींचने की कोशिश करेंगे कि आगे ना बढ़े, तो ऐसी चीज़ों से बचें। तो फिर आप देखिएगा कि समाज में आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आप बहुत एंजॉय भी करेंगे, सम्मान भी बढ़ेगा, और साथ साथ आप अपने जीवन में बहुत उच्च कोटि के तरक्की करेंगे। यहाँ आपका जो भाग्य होगा वो आपको अपने जन्म स्थान से दूर ले जाकर तरक्की दिलाएगा, जैसे नौकरी मिल जाना, या कहीं फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, हॉलीवुड में काम करना, बॉलीवुड में काम करना, और भी कई ऐसी जगह पे जहाँ आपके जीवन मतलब भाग्य के सितारे चमका देगा ये राहु। धन लाभ तो बहुत होगा। ये भी है कि निवेश तो करना हम मना करेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। यदि शनि की 7.5 नहीं रहती तो आपको निवेश करने से भी कई गुना फ़ायदा मिलेगा। लेकिन शनि की 7.5 है, यदि शनि की 7.5 को कंट्रोल करते हुए अच्छे एडवाइज़र का साथ लेंगे तो आपको मुनाफा भी बहुत होगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि निवेश करना है, क्योंकि शनि की 7.5 है तो रिस्क लेना नहीं चाहिए ऐसे में। लेकिन इस वर्ष अचानक से धन लाभ होगा, कहीं लॉटरी लग जाएगा, कहीं कोई ऐसा काम बन जाए, कहीं अचानक से आपका कोई बड़ा काम बन जाए, कोई धन। और हाँ, पैसे आएंगे तो आप धन में इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉपर्टी खरीदिए, ज़मीन खरीदिए, मशीनरी चीज़ खरीदिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को ऐसी सेट करने के लिए, एक्स्ट्रा बिजनेस के लिए, बिजनेस में विस्तार के लिए कुछ कीजिए, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहाँ कुछ नेगेटिव प्रभाव भी है राहु का, केवल पॉजिटिव नहीं है। सामाजिक सम्मान, धन, पुरस्कार सब कुछ आपको प्राप्त कराएगा। यहाँ तक कि संतान से जुड़े सफलता भी देगा। संतान कहीं कुछ बड़े कार्य में तरक्की करेंगे। संतान प्राप्ति का भी योग है इस वर्ष। 5 दिसंबर से पहले संतान प्राप्ति भी करा सकता है, और साथ ही साथ आपको संतान से जुड़े कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकता है, जैसे कि संतान का जॉब लग गया, संतान की शादी हो गई, संतान का ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी, लेकिन बहुत अच्छा पॉजिटिव ही होगा। साथ ही साथ अपने भाइयों के साथ भी आपका रिश्ता उतार चढ़ाव होगा, थोड़ा अच्छा भी होगा, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाएंगे किसी बात को लेकर। कभी अच्छा रिश्ता भी होगा, तो ये उतार चढ़ाव आपके साथ होता रहेगा, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े सब्र रखें, सब ठीक होगा। ये याद रखिएगा, किसी पर पूर्ण भरोसा। अब निगेटिव बातें बताते हैं, जहां आपको सावधान रहने की बात हम कहते हैं। यहाँ सावधान रहिएगा, क्योंकि हम आपको हमेशा ही सतर्क करते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि डेली आपको नई नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, और लोगों को शेयर भी कर दीजिए। तो सबसे पहले आप किसी पर पूर्ण भरोसा करके काम ना छोड़े, धोखा मिल सकता है। कोई आपके साथ समझिए कि कहीं कोई छल तो नहीं कर रहा है, कोई तारीफ भी करे तो समझिए कि छल तो नहीं कर रहा है, तो आपके साथ छल भी हो सकता है। अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कोई सामने आकर छल नहीं करेगा, मोबाइल के माध्यम से स्कैम हो जाएगा, पैसे चले जाएंगे। ऐसे इन चीज़ों से सतर्क रहना है कि किसी को अपना पासवर्ड वगैरह या कुछ भी जो हो, OTP वगैरह नहीं देना है, समझदारी से आपको रहना है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है, वरना किडनी से संबंधित समस्या आपको प्रभावित कर सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा, किडनी से संबंधित समस्या हो या फिर हड्डियों से संबंधित समस्या हो, इससे आपको थोड़े से संभल कर रहना है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हों, उनके स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनका अपमान मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा, इससे आपका और समय खराब होगा। रिश्तेदारों से आपके रिश्ते झगड़े खराब होगा, इससे थोड़े से संभल कर रहना है। और कभी भी, वैसे तो राहु आपको असंतोष देता है, कितना भी कमाइएगा आपको लगेगा काश और होता, काश और होता, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आपको इस समय नकारात्मक दिमाग में किसी के प्रति नहीं सोचना है कि हमारे पास पैसा है उसको हम खराब कर देंगे, उसके साथ गलत कर देंगे। क्रोध में ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ आपको अहंकार आपके अंदर नहीं आने देना है। गलत तरीके से धन भी आपको नहीं कमाना है, क्योंकि इस वर्ष आपके धन में बहुत ज़्यादा वृद्धि का योग है। अब आपको बताते हैं कि शिव जी को
यदि आप चाहते हैं कि राहु और साथ साथ शनि आपको दोनों परेशान ना करें, तो शिव जी को पकड़ लीजिए, शिव जी की आराधना पूजा पाठ कीजिए, जलाभिषेक कीजिए और समय समय पर रुद्राभिषेक करवाते रहिए। घर में पूरे घर भी शुद्ध रहेगा, आप भी बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे, घर भी तरक्की करेगा। साथ ही खुद भी शिव जी को जलाभिषेक कीजिए। शनिवार जल तो जरूर दीजिए, कम से कम शनिवार 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। बस गुड़ डाल के ही थोड़ा सा एक चुटकी मतलब एक चुटकी क्या मतलब छोटे से टुकड़े गुड़ का डालकर शरबत बनाकर अर्पित कीजिए, इससे भी लाभ मिलेगा। माँ दुर्गा की आराधना पूजा पाठ करेंगे तो सीधे राहु पर मतलब निगेटिव प्रभाव से बचेंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, आपको एक्टिव रखेंगे हम। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।